केंद्र सरकार ने अब उस नियम में बदलाव कर दिया है जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा पेंशन धारक को जान से मारकर अपने नाम पर पेंशन पाने की साजिश की जाती थी। 1972 से प्रभावी इस नियम को बदलने में केंद्र सरकार को करीब 50 साल लग गए। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जब अपने नाम पर फैमिली पेंशन पाने के लिए परिवार के सदस्य ही पेंशन धारक को जान से मार देते थे। ऐसी स्थिति में पुराने नियमों के तहत परिवार के सदस्यों के लिए कठोर कानूनी प्रावधान था। आपको बता दें 1972 वाले नियम के तहत इस तरह के मामले सामने आने के बाद फैमिली पेंशन को सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता था। जब कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को सभी आरोपों से बरी किया जाता था तब उन्हें पुराने एरियर देने के साथ फैमिली पेंशन को फिर से शुरू किया जाता था। कुछ मामलों में जहां आरोपी को कानूनी कार्रवाई के दौरान दोषी करार दिया जाता था तो परिवार के अगले योग्य सदस्य के नाम पर पेंशन शुरू किया जाता था। इसमें उन्हें पुराना एरियर भी मिलता था। लेकिन सुस्त भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसे मामले कई सालों तक कोर्ट में लटके रहते हैं। इस दौरान परिवार को वित्तीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 16 जून को सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत इस तरह के मामलों में परिवार को मिलने वाला पेंशन सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आरोपी के बाद परिवार के अगले योग्य सदस्य के नाम पर पेंशन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मृत पेंशन धारक के बच्चे या उसके माता पिता भी हो सकते हैं। नए आदेश में कहा गया है कि कानूनी मामलों के विभाग से विचार विमर्श के बाद इस प्रावधान का रिव्यू किया गया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई के दौरान परिवार के उन सदस्यों को पेंशन देने से मना करना जायज नहीं है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले पर अंतिम निर्णय में लंबा समय लग सकता है और मृत पेंशन धारक के परिवार के लिए फैमिली पेंशन के बिना वित्तीय चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। नए नियम में कहा गया है कि अगर पेंशन पाने के लिए योग्य व्यक्तियों पर पेंशन धारकों को जान से मारने या इसकी साजिश रचने का आरोप लगा है तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के नाम पर फैमिली पेंशन सस्पेंड ही रहेगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई के दौरान परिवार के अगले योग्य सदस्य को फैमिली पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। नए नियम के तहत अगर आरोपी व्यक्ति को कानूनी फैसले में बरी कर दिया जाता है तो बरी होने की तारीख से उन्हें फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उस तारीख से परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर चल रही पेंशन को बंद कर दिया जाएगा।